और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। काउन्नमोकारम् अरिहन्ताणम् तहेव सिद्धाणम् आयर्यौ अज्जाये लोगम्मि यसौवसावुणम्। एषु परमेटिणम् पंचणम् विभावुनमुकारो सौवस्य कीर्माणो पावस्य पणासणो होई। अरहंत भासियत्तम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शिरसा। पयाणी सुबारह कोटि सैण सुलख तिरासी ज्योति भरेण सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिणवाणी। प्रथम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मई सुई अवही विमल मन पजय नाड़ चौक साम्यू प्रणमामि सौवे गण हर देवा अठरे दिगामियू। ऋषभनाथ से लेकर मायर भगवान तक इन 24 तीर्थंकरों के 1459 तीर्थक गणधर हुए हैं। उन सभी गणधर देवों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जय उधर से ना हो जैन महाकम्म पैड़ी पाहुड़ से लो बुद्धि सिरेंडु धरियो समप्यो पुफयंतस। आचार्य धरसेन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम ग्रंथ सबसे पहले लिपिबद्ध होने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम भी प्रथम श्रुति स्कंद है। इस षटखंडागम के चौथे खंड का नाम वेदना खंड है। इस वेदना खंड के कृति योग द्वार की वीरसेन आचार्य द्वारा टीका धवला पुस्तक 9 में प्रकाशित हुई है। इस कृति योग द्वार के 2 महाअधिकार है। प्रथम महाअधिकार जो मंगलाचरण के रूप में है, जहां पर कि 44 सूत्र है। इसके बाद में द्वितीय अधिकार में 32 सूत्र है। प्रथम महाअधिकार के 44 सूत्र वास्तव में भूतबली आचार्य ने महाकर्म प्रगति प्राभर्त से ही वहां से लेकर हमें उद्धृत किए हैं। ये मंगलाचरण है, ये वहां से लिया गया है, गौतम गंधर के द्वारा रचना किया गया है, अनिबद्ध मंगलाचरण है। दूसरा जो अधिकार जिसमें 32 सूत्र है, वास्तव में वही कृति अनुयोग द्वार का विषय है। इस कृति अनुयोग द्वार में आचार्य ने सबसे पहले 7 प्रकार की कृति बताई। ये कृति कितनी होती है कि 7 प्रकार की। उनके नाम है 4 तो अपन स्थापना कृति के नाम से, नाम कृति, स्थापना कृति, द्रव्य कृति, भाव कृति, और इन 4 में 3 को और मिलाया, ग्रंथ कृति, गणन कृति और करण कृति। इन 7 प्रकार की कृति का जो बात आई है उस संबंधी हमने यहाँ पर करण कृति की चर्चा प्रारंभ की। आप सभी के मन में एक जिज्ञासा अवश्य होगी कि हमने करण कृति का और धवला पुस्तक 9 का स्वाध्याय कैसे किया, क्योंकि हर जगह क्रम से स्वाध्याय किया जाता है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, मधु जी को भी पूछा जाता है कि हम तो वहां पर 4थी 5वीं से क्रम से हम चलेंगे, आपने 9वीं पुस्तक कैसे कर ली? अगर 2 पुस्तक करनी थी तो शाम को दूसरी पुस्तक
दिन में तीसरी पुस्तक शुरू कर लेते तो क्रम तो बना रहता। इसका विशेष कारण उषा जी जैन यह है कि मैंने षटखंडागम की सारी पुस्तकों का एक बार अवलोकन किया और इस करण कृति के अंदर वीरसेन आचार्य ने सत जो वर्णन किया है वह उन्हीं 8 हरियोग द्वारों से वर्णन किया है। कौन से 8 हरियोग द्वार? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबहुत। इस नवी पुस्तक को देखकर मुझे लगा एक तो एक 24 महाकर्म प्रकृति प्रावर्त में पहला कृति हरियोग द्वार है तो पहले नवी पुस्तक से शुरू करना चाहिए। मतलब प्रवीणा जी कोई पूछ सकता है ना आपको कि आप तो हम तो क्रम से पढ़ रहे थे, शाम को दूसरा पढ़ रहे, दिन में तीसरा कैसे शुरू कर दिया? तो वास्तव में पहला पॉइंट क्या है कि 24 महाकर्म प्रकृति प्रावर्त में पहला नाम है कृति, दूसरा वेदना, आप लोगों को याद है पूरे, तो कृति हरियोगदार पहला है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि वहां पर जो वर्णन किया पहले जीव स्थान में मंगलाचरण है, यहां पर भी नया मंगलाचरण है, एक बार किया है मंगलाचरण, बिल्कुल अलग रूप से सूत्र के अंदर आया। वहां पर कौन सा मंगलाचरण था? नमोकार मंत्र का था। यहाँ पर किसका? नमो जिन्नानम है। तो दोनों मंगलाचरण के रूप में अलग अलग आए। एक मंगलाचरण पुष्पदंत आचार्य ने स्वयं लिखा जो नमोकार मंत्र है, ये मंगलाचरण भूतबली आचार्य ने नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने वहां से लिया जो गौतम गंधर ने महाकर्म प्रकृति प्रावर्त में लिया। तीसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, क्या प्रति जी कोई पूछ सकता है और प्रश्न आते हैं। तीसरा पॉइंट है कि वहां पर जिस तरह से पहली पुस्तक में मंगल शब्द पर लेकर बड़ी विस्तार से व्याख्या की, उस पर निक्षेप लगाए, उस पर बात की कैसे शुद्ध का अवतार हुआ, उत्पत्ति स्थान क्या है जीव स्थान का, ठीक उसी तरह से विभाजी यहाँ पर नवी पुस्तक में जिनेंद्र भगवान को लेकर सारी चर्चा की। मतलब वहां पर नई भी लगाए, निक्षेप भी लगाए, कैसे उत्पत्ति विधान हुआ, बिल्कुल समान है। अंतर क्या हुआ? वहां मंगल शब्द पर है, वो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के शब्द पर है। उसके बाद में जब हम करण कृति को देखते हैं तो वहां पर धवला पुस्तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबहुत का वर्णन किया। वास्तव 5 में ही हो गया है, छठी पुस्तक तो चूली का है, क्योंकि 5वीं पुस्तक में ही उन्होंने जो अंतर, भाव और अल्पबहुत का वर्णन किया है। यहां पर भी वीरसेन आचार्य ने उन्हीं 8 हरियोग द्वार से करण कृति का वर्णन किया। एक बात और है कि वहां पर सतरूपणा में जिस तरह से ओग और आदेश से वर्णन किया था कि पहले 14 गुणस्थान में विभाजी का विषय था, सूत्र नंबर 9 से सूत्र नंबर 23 सतरूपणा में विषय बताया और फिर मारगणा में बताया। यहां पर भी वीरसेन आचार्य ने करण कृति का वर्णन ओग से किया, मारगणा में बताया और फिर 8 हरियोग द्वार लगाए। तो बिल्कुल विषय की समानता होने से हमारा यह संक्षेप में 8 हरियोग द्वार का स्वाध्याय हो रहा है, दूसरा करण कृति का भी जो है कृति हरियोग द्वार का भी स्वाध्याय हो रहा है। ये हमने कितनी बात हो गई आशावाद विशेषता की। एक और विशेषता है, वहां पर सतरूपणा में केवल इतना ही बताया था कि जीव है, नरक गति में जीव है, मनुष्य गति में जीव है करके बात अस्तित्व की सिद्धि की थी। यहां पर आचार्य वीरसेन ने प्रीति जी सतरूपणा में यह भी बताया कि सतरूपणा का विशेष व्याख्यान किस तरह से करना चाहिए, 3 अधिकारों से करना चाहिए। क्या नाम है उनके? पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत। मधु जी ग्वालियर, ये विशेष बात है। पहली पुस्तक में सतरूपणा का केवल ओग और निर्देश से किया, लेकिन यहाँ पर क्या आदेश से किया। यहाँ पर क्या है कि आचार्य ने कौन से पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत 3 अधिकारों से वर्णन किया, उसके बाद में ओग और आदेश और उसके बाद में 8 हरियोग द्वार। तो विषय की पूरी समानता देखकर हमने यहाँ पर 9वें अध्याय का, यहाँ पर 9वीं पुस्तक के जो स्वाध्याय का जो हमने संकल्प किया है और हम संकल्प में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने करण कृति का विषय प्रारंभ किया था। करण कृति में सबसे पहले हमने तो ये देखा कि जो 5 शरीर है उनको ही आचार्यों ने करण कृति कह दिया। कौन से शरीर है? औदारिक शरीर, वैकृतिक शरीर, आहारक शरीर, इनको ही करण कृति के नाम से आचार्यों ने कहा है। ये देखिए यहाँ पर करण कृति की बात कर रहे हैं हम,
तो मूल करण कृति और उत्तर करण कृति। उत्तर करण कृति का बाद में वर्णन आएगा, अभी हमारा चल रहा मूल करण कृति। पांचों शरीर उदायिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन, इन पांचों शरीर को उनका ये मूल करण कृति है। और हर एक के अशोका जी भेद बताए, संगातन, परिशातन, संगातन और परिशातन। फिर आचार्य ने बताया, टेबल बनाई हमने, संगातन के लिए हमने एस लिखा है, परिशातन के लिए पी लिखा है, संगातन परिशातन के लिए एस एंड पी लिखा है, एस पे भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि औदारिक शरीर है, इस औदारिक शरीर की संगातन कृति, परिशातन कृति और संगातन परिशातन कृति, ये औदारिक शरीर वालों को तीनों होती है। और किसको होती है? तिर्यंज और मनुष्यों के होती है। वैक्रिक की देव और नारकियों की होती है। यहाँ पर गलत लिखा, हम ठीक करेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पर वैक्रिक की वास्तव में देखा जाए, वैक्रिक की तिर्यंज मनुष्य को भी होती है, देव नारकी को भी होती है। अभी मैं इसको स्पष्ट करूंगा। आहारक शरीर जो है ना, ये आहारक शरीर, ये केवल मनुष्यों को ही होती है। किसको होती है? केवल मनुष्यों को ही होती है। तब यहाँ पर इसको करके मनुष्य कर लेंगे। ये जो टाइप करते हैं यहाँ पर मनुष्य आ गए। वैक्रिक शरीर देव और नारकी के होता है, लेकिन कृति की बात आएगी तो तिर्यंज, मनुष्य और देव, यहाँ पर तीनों लिखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कैसे। अभी 1 मिनट में मैं समझाने वाला हूं आपको कि हम तो अभी तक समझ रहे थे कि वैक्रिक शरीर की कृति जो है केवल देव और नारकियों की हो सकती है। कि आप तिर्यंज और मनुष्यों के कैसे लिया है, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। तो इस बात को मैं तुरंत समझाने वाला हूं। जरा मैं एक बार इसको सही भी करता चलूं आपके सामने। और देव, पहले यही समझते हैं कि ये हम तो समझ रहे थे आहारक शरीर मनुष्य के होती है, बात समझ में आ गया है ना। औदारिक शरीर की होती है, तिर्यंज और मनुष्य के होती है। लेकिन आज तो आप ये बात बता रहे हैं हमको कि वैक्रिक शरीर की जो कृति है वह तिर्यंज, मनुष्य और देव तीनों को होती है। ये बात तो हमको नई बात पता चल रही है। तो देखिए उसका कारण क्या है कि जो कृति 4 प्रकार की बताई ना, संगातन, परिशातन, संगातन कृति हम जानते कब होते हैं? उस भव में जन्म लेने के पहले समय में, जब वो, या भव के पहले समय में कह रहे हैं ऋजु गति की अपेक्षा से, जब वो पहली बार आहार वर्गणा, पुद्गल वर्गणा को ग्रहण करता है, लोक कर्म वर्गणा को ग्रहण करता है, शरीर की पुद्गल वर्गणा को ग्रहण करता है, तब उसके संगातन होता है। क्योंकि जो विग्रह गति से जीव आया है उसका पहला समय कब होगा? जब वो उस मोड़ वाली, जितने मोड़ पर है, मतलब 2 मोड़ वाला है, तो वो तीसरे समय में ग्रहण करेगा। तो उसका तीसरा समय क्या होगा? तो प्रथम समय आहार वर्ती जो ग्रहण करता है उसके जो है संगातन कृति होती है। ये बात भी समझ में आ गई। अब दूसरे समय से लेकर संगातन और परिशातन होती है। दूसरे समय से लेकर संगातन, परिशातन होती है। परिशातन कृति केवल कब होती है? कि जब ग्रहण नहीं करे, केवल त्याग करे, केवल निर्जरा करे। अब ये बात कब बनती है? ये बात बनती है केवल अयोग केवली गुणस्थान में, जहां पर कि योग का निरोध हो गया है और वहां पर अब आश्रम नहीं है, इसलिए कोई कर्म का ग्रहण नहीं कर रहा, न मतलब कार्बन शरीर और न उसको औदारिक शरीर का भी ग्रहण कर रहा है वहां पर। अब देवताओं की जब बात करते हैं, वैक्रिक शरीर की बात करते हैं, तो हमारे मन में ये बात आती है कि वैक्रिक शरीर नारकी और देव के होता है। तो बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। अब उनके पहले समय में संगातन कृति होगी तो होगी, बाद में उसके संगातन परिशातन होगी तो होगी। लेकिन उनके परिशातन कृति कैसे होगी? वैक्रिक शरीरधारियों के, नारकी और देव के क्या परिशातन कृति होगी? आचार्य ने घटित कराई, अपने पढ़ा था तो कैसे घटित कराई कि उसको एरावत हाथी बनाया, विक्रिया करके बनाया और उन्होंने 2 शरीर बना दिए। लेकिन आशा में उन्होंने क्या कहा कि ये आप घटित कर रहे हो ना, ये बच्चों को समझाने वाली बात हो गई। कैसे हो गई कि मम्मी मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, तो 1 चॉकलेट के 2 टुकड़े कर दे ले बेटा, तो ले ले। आपने वैक्रिक शरीर की है तो दोनों के वैक्रिक शरीर है। जब उत्तर शरीर की अपेक्षा घटित करते हो तो आप क्या कहते हो कि मतलब उसके अंदर परिशातन हो रहा है, लेकिन इधर वैक्रिक शरीर के परमाणु ग्रहण हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? उत्तर शरीर में वैक्रिक के, तो दोनों जगह पर वैक्रिक शरीर वाले में नारकी और देवों के शुद्ध परिशातन गति संभव नहीं है। अच्छा, शब्द क्या लिखा? शुद्ध परिशातन कृति संभव नहीं है।
शुद्ध परिशातन कब होगा कि केवल वैक्रिक परमाणुओं का निर्जरा हो और उनका ग्रहण नहीं हो। वहां पर मूल शरीर में वैक्रिक परमाणु का ग्रहण नहीं हो रहा है, वो नया जो ऐरावत हाथी बना हुआ ग्रहण हो रहा है, लेकिन वहां तो संगातन परिशातन हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। तो आप केवल परिशातन कैसे कह सकते हो, इस बात का खुलासा खुद टीका में आचार्य वीरसेन ने किया। अभी हम यहाँ पर जब बात करें ना औदारिक शरीर वैक्रिक शरीर की बात कर रहे हैं, इसमें हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि देव और नारकी मार्ग अभी नहीं लगा रहे, गति मार्ग नहीं लगा रहे। हम तो कहते हैं किसके वैक्रिक शरीर के जो परमाणु है वो किसके होते हैं। तो आचार्यों ने कहा कि जो औदारिक शरीर वाला है उसमें वो भी विक्रिया कर सकता है, तो उसका मूल शरीर तो औदारिक है और उसका उत्तर शरीर में वैक्रिक परमाणु ग्रहण करता है। वो है औदारिक से ही बने हुए, वो वैक्रिक परमाणु को ग्रहण करता है। इसलिए जब वह उत्तर शरीर बनाता है तो पहले समय में उसके वैक्रिक का संघातन हुआ, किसके, मनुष्य और तिर्यंज के। जो मनुष्य और तिर्यंज विक्रिया करते हैं, आपको पता है प्रीति जी कौन कौन करते हैं? आशा बेटा आपको अभी पता चला? कौन बताएंगे? अशोका जी बताएंगे। अरे एक इंद्रियों में अपन ने लिया था वायु का, अग्निकाय और वायु, जल काई, अग्निकाई, वायु बिल्कुल सही है, दो ही करेंगे, अग्निकाय और वायु काई। लेकिन अधिक आयु किसकी? वायु काई की। तो हर जगह उदाहरण, लेकिन करेंगे कौन? अग्निकाय और वायु काई करेंगे, ये बात अपन ने विक्रिया कर लेंगे पर्याप्त। और वो कब करेंगे? सूक्ष्म अग्निकाय और सूक्ष्म वायु काई नहीं करेंगे। एक पॉइंट, ठीक है ना, बादल करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपर्याप्त अवस्था में वे भी नहीं करेंगे, पर्याप्त अवस्था में करेंगे। तो जिनका औदारिक शरीर है, किसका? वायुकाई का, जीवों का शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है। अब परिशातन गति वैक्रिक में घटानी, तो कैसे घटाएंगे परिशातन गति? क्योंकि औदारिक शरीर वालों के भी घटेगी, कब घटेगी? 14 गुण स्थान में घटेगी। लेकिन हमारे अभी वर्तमान में जो अन्य जगह पर है उनको घटाने के लिए तिर्यंजों को कैसे घटाएंगे परिशातन गति? तो उत्तर शरीर को बनाकर घटाइए। कैसे घटाइए? मतलब उत्तर शरीर, उत्तर शरीर का मतलब क्या हुआ प्रवीणा जी? विक्रिया करना। उत्तर शरीर बनाना, विक्रिया करना। जब जगन्य की बात करेंगे तो वायु का एक को ले लेंगे, और जब उत्कृष्ट परिशातन की बात करेंगे तो किसी संगी पंचेंद्र को ले लेंगे जो विक्रिया करेंगे। हमें पता है विष्णु कुमार मुनि ने भी सबने की थी। क्या हो गया? एक मिनट, तो आप लोगों को एक बात, विषय जो अपन आज समझने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या विषय है कि वैक्रिक शरीर में परिशातन गति घटित करना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? कि जब हम बोलते हैं कि देव ने उत्तर शरीर की विक्रिया की, अच्छा शरीर की विक्रिया पृथक शरीर, नारकियों को तो आता ही नहीं, क्योंकि नारकियों ने तो अपृथक शरीर विक्रिया ही करते हैं, पृथक विक्रिया तो उनकी होती नहीं है। देवों की पृथक विक्रिया होती है तो उनके दो शरीर बन गए। जब भी परिशातन गति हमको घटित करना है, चाहे वो औदारिक शरीर हो, चाहे वो वैक्रिक हो, चाहे वो आरक हो, दो शरीर होने चाहिए, मूल शरीर और एक उत्तर शरीर। आहारक शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मूल शरीर औदारिक है मुनिराज का, उत्तर शरीर आहारक का है। ठीक है, जो मनुष्य और तिर्यंज है उनका मूल शरीर औदारिक है, वो विक्रिया करते हैं तो उनका बराबर उत्तर शरीर वैक्रिक शरीर के परमाणु को ग्रहण करेंगे। मैं भी बताऊंगा उत्तर शरीर को या वैक्रिक के परमाणु लिए, किसके? तिर्यंजों के और मनुष्यों के। जो औदारिक शरीर वाले मूल शरीर है औदारिक शरीर का, उनके वैक्रिक शरीर के परमाणु को वैक्रिक कहा गया। लेकिन देवता जब देवगति वाले जब पृथक विक्रिया करते हैं तो उनके शरीर के परमाणु को वैक्रिक कहा। मूल शरीर भी वैक्रिक है, उत्तर शरीर भी वैक्रिक है, तो इसलिए वहां पर आचार्य क्या लिखते हैं? आशा बेटी आपका विषय है शुद्ध परिशातन गति, शुद्ध तिर्यंज, शुद्ध मनुष्य। अपन बार बार करते हैं शुद्ध परिशातन गति नहीं घटित होती है। क्यों? क्योंकि मूल शरीर भी वैक्रिक है और उसका भी वैक्रिक है। संगातन गति घटित हो जाएगी, संगातन परिशातन भी घटित हो जाएगी, लेकिन देवताओं में शुद्ध परिशातन गति नहीं घटित होती है। तो जब देवगति की मार्गणा की बात करेंगे, उषा जी जब आपसे पूछता हूं, जब देवगति की मार्गणा में जब हम लगाएंगे
और वहां पर पद लगाएंगे तो कहेंगे कि देवताओं के परिशातन गति नहीं होती है। ये तो अभी सामान्य परंपरा चल रही। यहाँ हमने ये नहीं बताया कि देवगति वाले के नरक ये मनुष्य के तिर्यंश कौन है, वो नहीं बात किया। वैकृत शरीर की परिशातन गति कैसे घटित होती है, तो आप देखेंगे देवताओं में जब बात करेंगे, वैकृत शरीर में बात करेंगे, तो 3 जगह पर उनको औदारिक शरीर वाले लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनको विक्रिया कराकर उनको परिशातन गति घटाना पड़ेगा। मैंने क्या बात बोली विभा जी, थोड़ा बताएंगे आज? हाँ जी, पहले तो मैंने ये बताया शरीर में शुद्ध परिशातन नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि परिशातन गति की बात कर रहे हैं। पहले तो सामान्य से देखना है मंजू जी, परिशातन गति कब होती है कि जब केवल ग्रहण नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, केवल निर्जरा हो। और ये कब होता है? अयोग केवली गुणस्थान के होता है। राजुल जी बिल्कुल पक्का हो गया है ना, क्या होता है? अब हमको यहाँ पर घटित करना है, नीचे के गुणस्थानों में घटित करना है, उदाहरण की बात कर रहे हैं, तो आचार्य ने हमेशा विक्रिया करके बात की है। मतलब दूसरा उत्तर शरीर, उसको बोलेंगे उत्तर शरीर बनाया। जैसे कोई देव है, उसने बना लिया, एरावत हाथी बन गया। कोई पंचेंद्रिय जीव है, हमारे विष्णु कुमार मुनि ने, उनकी प्रथम विक्रिया नहीं थी। विष्णु कुमार मुनि के भी प्रथम विक्रिया नहीं थी, लंबा हाथ था। लेकिन कोई मतलब तिर्यंश और मनुष्य पृथक विक्रिया करे, बिल्कुल दूसरा रूप बन जाए। अपन देखते हैं ना कई बार कि एक आदमी दूसरा आदमी निकल के चला गया, पृथक विक्रिया करे तो उस समय बनेगी। तो कैसे परिशातन कैसे बताएगी कि उत्तर शरीर को उन्होंने माना वैकृत। उत्तर शरीर को क्या माना? है तो औदारिक शरीर का मूल वाला। और जब वो विक्रिया करके मूल वापिस विक्रिया का काल समाप्त हो जाएगा, तब मूल शरीर में वापिस औदारिक शरीर का संगठन और परिशातन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो विक्रिया वाला शरीर बनाया था उसमें अभी जो है परिशातन शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने परिशातन घटाया है विक्रिया वाले शरीर में, उत्तर शरीर में। फिर सब ये बात अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन ये स्पष्ट होगी तो अपन आगे बढ़ेंगे। फिर से बताता हूँ। मेरा एक प्रश्न था यहाँ पंडित जी साहब, जैसे किसी ने आहारक, जैसे आहारक मुनि ने आहारक शरीर बनाया, आहारक रिद्धि करी यूज में, तो आहारक शरीर दूसरा बन गया, तो वो आहारक शरीर में वैक्रियक शरीर के परमाणु रहेंगे क्या, वर्गणा? वो हाँ मतलब आहारक शरीर में शब्द वैक्रिक नहीं करना, आहार वर्गणा को यूज करना है। वहां पर आहारक शरीर की परिशातन कर लीजिए। एक बार बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। लेकिन जो प्रीति जी आपने प्रश्न पूछा ना, वो आहारक शरीर से सबको स्पष्ट अच्छी तरह से हो जाएगा। बहुत अच्छा है कि आपने आहारक शरीर, तीनों में एक ही है। अभी हम आहारक शरीर नहीं कहेंगे, अपन कहेंगे उत्तर शरीर। आहारक शरीर वाले बनाते ना, उसको कहते हैं उत्तर। उसमें वर्गणा कौन सी है? आहार की वर्गणा। आहार की वर्गणा एक बार पूरा कर ले, थोड़ा सा विषय। आवाज नहीं आ रही है बराबर पंडित जी साहब, आपको म्यूट करना पड़ेगा। किसी के पंडित जी आपके पास दो स्पीकर चालू होंगे ना, इसलिए आपके पास से रिपीट आवाज आ रही है। पंडित जी के पास से। मेरे पास में कहाँ चालू है? ये रिपीट आवाज आ रही है। नहीं, आज खर बहुत आ रही है, उनके घर से ही आ रही है, थोड़ा शायद लूज कनेक्ट। फिर स्पीकर 2 चालू है शायद, पता नहीं जो भी। मेरे पास में स्पीकर 2 नहीं चालू है, मेरे फोन था वो भी मैंने दूसरे कमरे में रख दिया है ना। चलो अभी कोई बात नहीं। अभी प्रीति जी ने प्रश्न पूछा है, समझने की देर है। ये समझेंगे तो बहुत आगे अपने को आसानी हो रही है। अभी भी डिस्टरबेंस आ रहा है, डिस्टरबेंस है। चलिए अब जैसा भी सुनाई पड़ रहा है, मेरे हाथ में भी कुछ है नहीं है, अपन बात करते हैं ना। जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ उतना मैंने किया है। यहाँ पर मेरा कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, यहाँ भी चालू है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि चार्जिंग कर दो। चलिए अपन पहले समझते हैं, जितनी भी आवाज आए उसे समझने का प्रयास करते हैं। आहार शरीर का प्रश्न पूछा है, तो मुनिराज का मूल शरीर है औदारिक, और जो नया शरीर बनाया उसका नाम है उत्तर शरीर।
उत्तर शरीर में जो भी वर्गणा है, यहाँ पर आहार वर्गणा है, जब वो शरीर बनाकर वापिस जब मूल शरीर में आ जाएंगे, उनके प्रदेश फैलकर वापिस मूल शरीर में हो जाएंगे और वापिस उदारिक शरीर के परमाणु को ग्रहण करने लगेंगे, तब क्या होगा कि जो आहार शरीर बनाया था, प्रदेश की बात नहीं, प्रदेश तो आ गए, मूल शरीर में मिल गए, अब जो आहार शरीर बनाया था उसकी परिशातन गति हो जाएगी। वो आहार शरीर बनाया था वो एक समय में नहीं बंद हो जाता है, उसकी परिशातन गति में भी कुछ काल लगता है। तो पहले समय, दूसरा समय 10 समय लगेगा, तो 10 समय तक उसकी परिशातन गति होगी, पहले समय में उत्कृष्ट होगी, लास्ट में जगन्य होगी। तो यहाँ पर अपनी बात चल रही है कि किसी मनुष्य तिरंज ने नया शरीर बनाया, उसको कहा उत्तर शरीर। अब उत्तर शरीर की विक्रिया करने के बाद में जब उसके आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में आ जाएंगे, तो जिस उत्तर शरीर को बनाया था उसके परमाणु खिलेंगे और अब ग्रहण किसका हो रहा है? मूल शरीर के उदारिक परमाणु का ग्रहण हो रहा है, ये वैक्रिक वाले परमाणु का ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए वैक्रिक शरीर में परिशातन गति घटित होगी। देवताओं में घटित होती है इस तरह से, लेकिन वो दोनों परमाणु वैक्रिक है। यहाँ पर तिर्यंज और मनुष्य में क्या होता है कि मनुष्यों के मूल शरीर में उदारिक और वैक्रिक शरीर में परमाणु वैक्रिक लिया है, इस तरह से मानकर आचार्यों ने उसको कहा शुद्ध परिशातन प्रति घटित किया है। थोड़ा सा प्रश्न अभी भी आ सकता है आप लोग बात में कि वो तिर्यंज और मनुष्य बना रहे, उसके तो वो उदारिक शरीर की वर्गणा है, तो ध्यान दीजिए, चाहे उदारिक शरीर हो, चाहे वैक्रिक शरीर हो, चाहे आहारक शरीर हो, तीनों की वर्गणा एक ही है, आहार वर्गणा है। तीनों की वर्गणा क्या है? आहार वर्गणा नाम है उसका। अंतर क्या है? सूक्ष्म, क्योंकि जैसे आहार से वैक्रिक, वैक्रिक से एक ही लॉट है, ऊपर की जो वर्गणा है पहले आहार उसकी अपने उदारिक की है, फिर वैक्रिक की है, फिर जो है आहार वर्गणा की। पूरे जब अपन पढ़ेंगे ना, वर्गणा खंड पढ़ेंगे, 23 वर्गणा के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा एक ही है। हम हमेशा क्या बोलते हैं? आहार वर्गणा, 3 शरीर के बनाने के लिए आहार वर्गणा को ग्रहण किया। हर जगह ये बात आएगी 3 शरीर को ग्रहण करने के लिए। कौन से? उदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर। उस वर्गणा का नाम भी क्या है? आहार वर्गणा नाम। तो सूक्ष्मता का फर्क पड़ता है। तो अपन ने ये ध्यान रखना है कि जो बनाएंगे तो पृथक विक्रिया तो करते हैं। कौन करते हैं? देवता भी करते हैं। तो उनके विक्रिया करने से संघातन तो परिशातन तो घटित हो गया, उसमें कोई बात नहीं है, अपन घटा लेंगे कब घटेगा, लेकिन शुद्ध परिशातन नहीं घटेगा। उसके लिए आचार्यों ने इस जगह पर किसका लिया कि जगन्य में घटित करने पर वायु का एक जीव का आधार लिया और उत्कृष्ट घटित करने पर उन्होंने संगी पंचेंद्रिय तिर्यंज या मनुष्य का आधार लेकर इस बात को अपने को समझाया है। आज अपन ने अभी तक क्या समझा है? सर मैंने लिखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैक्रिक शरीर के परमाणु को वैक्रिक कहा है। विक्रिया करने के बाद वापस आहारक शरीर में आ जाए तो वहां तो संघातन परिशातन शुरू हो जाता है, लेकिन वैक्रिक शरीर में 2 समय पश्चात परिताशन शुरू हो जाता है। कौन सा? अभी आप जब उदाहरण लेना तो आप देखो, क्योंकि यहाँ क्या होगा, प्रीति जी ने पूछा था आहारक शरीर का। अब आप कौन सी बात करें? आप देवताओं की वैक्रिक शरीर की बात करें। किसकी बात करें? देवताओं की। अभी अपन कहते हैं, अब उदाहरण को आप भूल जाइए। अपना क्या है कि देवताएं विक्रिया करते हैं, पृथक विक्रिया करते हैं। आंसर है यस। जब उनकी विक्रिया शरीर हुई है तो उस विक्रिया शरीर की परिशातन गति कब घटित होगी कि जो नया शरीर बना, जिसको हमने उत्तर शरीर कहा, वह मूल शरीर में जब जाकर मिलेगा तो वापिस वो मूल शरीर के परमाणु को ग्रहण करने लगेगा, लेकिन जो विक्रिया कराया है उसके परमाणु को ग्रहण नहीं करेगा। प्रवीणा जी, इसको समझने के लिए कोई देवता ऐरावत हाथी बना, उसका मूल शरीर अभी भी स्वर्ग में है। वो जो ऐरावत हाथी बना, वो ऐरावत हाथी का काम हो गया, जन्माभिषेक सब हो गया। अब जो वो ऐरावत हाथी को, तो जब तक ऐरावत हाथी है, जो देव ऐरावत हाथी बना है उसके और ऐरावत हाथी के प्रदेशों के आत्मा के प्रदेश मिले हुए हैं। आत्मा के प्रदेश बिल्कुल फैले हुए हैं। हमें हाथी उतना ही दिखता है जितना उसका आकार है, लेकिन प्रदेश जो उसका बराबर है। जब ऐरावत हाथी का काम समाप्त हो गया तो क्या होगा कि मूल प्रदेश जो आत्मा के प्रदेश जाके उस देवता में मिल जाएंगे।
अब क्या हुआ कि जब तक ऐरावत हाथी बना तब तक बराबर वो ऐरावत हाथी के वरगड़ा को ग्रहण कर रहा है, तभी तो बना रहा था ना वो। तो उसमें क्या हो रहा था, पहले समय में संघातन हुआ, बाद में संघातन परिशातन चल रहा था। जैसे आपदा के प्रदेश हो गए, विक्रिया समाप्त हो गई, तो अब ऐरावत हाथी के जो परमाणु ग्रहण किए थे उसका जो परिशातन शुरू हो जाएगा। और पहले समय में बहुत गिरेंगे, दूसरे को कम गिरेंगे, पूरे गिरते गिरते वो अपना शुरू हो जाएगा। इस तरह से परिशातन गति घट नहीं सकती है, क्योंकि दोनों अशुद्ध, दोनों वैक्रिक परमाणु ही है। क्या कह रहे हैं, दोनों वैक्रिक, क्योंकि इसका तो भले आप कह रहे परिशातन, लेकिन वो नए वाले का ग्रहण हो गया। एक समय भी ऐसा नहीं हुआ, जब आज तक ऐरावत हाथी की विक्रिया करने के बाद में जैसे मूल प्रदेश किए, उस समय उसके ग्रहण शुरू हो गए कि नहीं हो गए, ग्रहण हो गए। लेकिन वो परमाणु कैसे थे, वो परमाणु वैक्रिक थे। इसलिए वैक्रिक शरीर की जो है परिशातन गति देवता में नहीं घटित होती है। तिर्यंश और मनुष्य में कैसे घटित होते हैं कि कोई भी वायु का एक जीव है, उसका शरीर कौन सा, मूल शरीर औदारिक है। मूल शरीर कौन सा है, औदारिक। उत्तर शरीर कौन सा है, वैक्रिक। उसने विक्रिया करके जब आत्मा के प्रदेश ले लिए, तो वैक्रिक शरीर जो बनाया था उसके परमाणु का परिशातन हो रहा है। मूल शरीर का ग्रहण हो रहा है, लेकिन वो औदारिक बना, वो औदारिक है, इसलिए वहां पर शुद्ध परिशातन गति घटित हो जाती है। इसलिए आचार्यों को इन वैक्रिक के पदों में भी घटित करने में परिशातन गति और कहीं पर उनको जो है तिर्यंश और मनुष्यों का आधार लेना पड़ा, और उसके द्वारा उन्होंने हमको ये समझाई गई है। मेरे ख्याल से विषय आगे और जैसे आएगा तब हम स्पष्ट करेंगे। आशा में पूछना है, कुछ पूछ लो, पूछना तो पूछ लो। पूछना नहीं है, मतलब वो बता रही थी कि जो वैक्रिक शरीर में जो परिशातन संघातन प्रति तो होती है जब उनका जन्म होता है, और उसके बाद जब वो नवी विक्रिया से कोई शरीर बनाते हैं, जैसे ऐरावत हाथी है या और भी कोई, तो उस टाइम में वो जो विक्रिया से वैक्रिक शरीर के परमाणु ग्रहण करते हैं। उसके बाद में जब वो वैक्रिक शरीर का जो नया बनाया उत्तर शरीर बनाया, उसके परमाणु काम हो गया, तो उसके परमाणु तो जब वो निर्जरित करते हैं और जो मूल वैक्रिक शरीर के परमाणु को ग्रहण करते हैं, उस टाइम में उनके जो परिशातन प्रति उत्तर शरीर की परिशातन होनी चाहिए, उत्तर शरीर की परिशातन होनी चाहिए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि तुम ऐसा मानोगे तो शुद्ध परिशातन नहीं है, क्योंकि दोनों उस समय जो है मूल शरीर के जो ग्रहण हो रहा है ना, तो वो जो संघातन परिशातन नहीं मानना पड़ेगा तुमको कि वहां मूल शरीर का ग्रहण हो रहा है। ये आचार्यों ने आगे जाके क्लियर किया, ठीक है ना। तो पंडित जी साहब, आप एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। वो वायर भी उसको चेंज करके देखो क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। आपके यहाँ से भी, हाँ मैं होस्ट हूँ, अगर मैंने किया तो आप सब लोग भी आउट हो जाएंगे। नहीं, मेरे को होस्ट बना दीजिए ना आप। बना दे। उषा आंटी, आपका माइक खोल के देखते तो आपका मेरा तो वो इधर से ही आ रहा है, लैपटॉप से डिस्टर्बेंस आ रहा है। चलो प्लीज, आप बन गए होस्ट। हाँ, आप एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाइए वापस। हाँ, मैं भी लेफ्ट, इसलिए मैंने मोबाइल लेफ्ट कर दिया था, फिर से मैं मतलब बिल्कुल ही अच्छी और ज्यादा बढ़ती जा रही डिस्टर्बेंस उनके आवाज में और हाँ, समझ में नहीं आ रहा ना क्या। हाँ, और यह आज का विषय तो बिल्कुल समझने लायक है। हाँ बिल्कुल। इसमें पूरा आ रहा है, शुरू से आखिरी तक का समझ में। पहले जैसे हाँ। जो हमने नहीं समझा वो भी समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, वो पता नहीं नेट प्रॉब्लम है क्या है, कुछ डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है। नहीं, उनके पास दो डिवाइस खुले हुए होंगे, एक तो लैपटॉप का भी होगा। आपका उषा आंटी, आपका क्लियर आ रहा है, अगर आपका वो यूज करते हो पंडित जी साहब तो आ गए। पंडित जी साहब, वो पता नहीं लैपटॉप से ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये दे देती हूँ, आईपैड दे देती हूँ। हाँ, आपका क्लियर आ रहा है। हाँ हाँ, आ गए पंडित जी साहब। हाँ, तो अभी अपन देखते हैं इसको। अब ऐसा करते हैं। हाँ, अब ठीक है सर, एक बात पूछनी है। सर, आप पूछिए। ये पूछना है, जैसे त्रियंच और मनुष्य का जो मूल शरीर है, फिर हाँ। मूल शरीर में से जो उत्तर शरीर बनेगा तो वो वैक्रिक परमाणु होंगे उसमें। उसको वैक्रिक माना है, वो वैक्रिक है। हाँ जी। मतलब और
वापसी लौटते समय उनको परिशातन होगा, तो परिशातन उसको शुद्ध बोला जाएगा, तो जो वैक्रियक परमाणु का परिशातन होगा उसको शुद्ध बोलेंगे या फिर औदारिक वाले को शुद्ध बोलेंगे? शुद्ध नहीं, औदारिक वाले की बात क्या कर रहे हैं, हम तो वैक्रिक की बात कर रहे हैं ना, वैक्रिक की बात कर रहे हैं। वहां पर औदारिक की भी बात बताऊंगा कैसे। जब औदारिक की बात करनी तो औदारिक शरीर के परमाणु से ही बात करनी है कि औदारिक शरीर के परमाणु का संघातन हो रहा है, औदारिक शरीर के परमाणु का संघातन परिशातन हो रहा है। परिशातन हो रहा है, हाँ, 10 मिनट 10 समय का जो समय वैक्रियक शरीर है वो, कि उसमें जो है पहले समय में संघातन हो रहा है, बाकी में संघातन परिशातन हो रहा है, फिर वापसी उसको उसमें औदारिक शरीर में मिलते समय में जैसे जैसे परमाणु घट रहे हैं तो इधर उसका तो परिशातन हो रहा है, वहां औदारिक शरीर का तो संघातन हो रहा है औदारिक शरीर में, और परिशातन का जो है परिशातन हो रहा है वैक्रियक शरीर का। थोड़ा सा ध्यान से बिल्कुल कौन समझना, जब हम औदारिक शरीर की, हमको दो जगह बात करनी, औदारिक शरीर की परिशातन गति और दूसरी बात करनी वैक्रिक शरीर की परिशातन गति। पहले वैक्रिक शरीर की परिशातन गति कब होगी कि जब वो औदारिक शरीर वाला जो विक्रिया करके मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा, तो औदारिक शरीर ने जब विक्रिया वाला जो शरीर बनाया था उसके परमाणु खिलने लग गए क्योंकि नए औदारिक के कर रहे हैं, तो ये तो घटित होगा वैक्रिक शरीर की परिशातन गति। अब इसी जीव के विक्रिया करके औदारिक शरीर की परिशातन गति घटित करना है तो कैसे घटित होगी? अभी विक्रिया जैसे ही प्रारंभ करेगा तब उस समय मूल शरीर की परिशातन गति घटित हो जाएगी, और वो औदारिक के परमाणु है तो औदारिक के परमाणु वो घटित होंगे। जैसे किसी जीव ने 10 समय के बाद 10 मिनट के बाद में विक्रिया की, औदारिक शरीर ने विक्रिया की, तो उसने 10 मिनट तक कर्म परमाणु को ग्रहण किए। अब उसने नया वैक्रिक शरीर बनाया तो वैक्रिक शरीर के परमाणु को ग्रहण करना शुरू कर दिया, तो औदारिक शरीर के जो 10 मिनट के जो परमाणु बनाए थे वो धीरे धीरे खिलेंगे। कब तक खिलेंगे? जब तक उसका वैक्रिक शरीर बन रहा तब तक खिलेंगे। तो इन परमाणु को लेकर जब बात करेंगे तो वो औदारिक शरीर की परिशातन गति होगी। दो शरीर है, देखो, शरीर एक है औदारिक शरीर, शरीर दो है वैक्रिक शरीर। आपको शरीर नंबर 1 की परिशातन घटित करना है तो ऐसा समय लेना होगा जब शरीर नंबर 1 की परमाणु का ग्रहण नहीं हो और केवल निर्जरा हो। ये कब होगा कि शरीर नंबर 1 के परमाणु कब निर्जरा होंगे? जब शरीर नंबर 2 बनाएगा, वो उसका ग्रहण किया, संघातन किया, और संघातन परिशातन उसका चल रहा, तब शरीर नंबर 1 का घटित हो गया। जब हमें शरीर नंबर 2 जो कि वैक्रिक शरीर का है वो कब घटित होगा? कि जब शरीर नंबर 2 का कार्य समाप्त हो गया है, आत्मा के प्रदेश मूल में आ गए, मूल शरीर के परमाणु ग्रहण करने लग गए, तब वह जो है जीव जो है वैक्रिक शरीर के परमाणुओं का परिशातन हो जाएगा। तो बनाने का शुरू किया, नया शरीर बनाने का शुरू किया, उस समय औदारिक शरीर की परिशातन गति घटित होगी। जब उस मनुष्य तिरंज ने विक्रिया शरीर की विक्रिया समाप्त की और मूल शरीर में आ गया और मूल शरीर के फिर किया, तो जो वैक्रिक शरीर बनाया था उसकी परिशातन गति घटित हो जाएगी। एक चीजें दो जगह पर अलग अलग एक ही ढंग पर घटने करना पड़ेगा। लेकिन इनमें से शुद्ध किसको बोलेंगे जी? होगी पंडित जी साहब, जब तक ये क्रिया चालू रहेगी विक्रिया की, तब तक वो जो मूल शरीर औदारिक शरीर है उसमें संघातन तो चालू ही रहेगा ना, नॉन स्टॉप? नहीं चलेगा, उसमें संघातन इसका ही हो रहा है। अच्छा, उस समय उसका परिशातन हो रहा है, उसका परिशातन हो रहा है। जब आप दोनों नहीं एक साथ नहीं ले सकते, उससे उसका परिशातन हो रहा है। लेकिन अब वो जगह नहीं हो रहा, उत्कर्ष हो रहा, इसलिए अलग अलग जगह पर जहां बात करनी होती है ना, वो योग की बात करेंगे तो वो अपन जगह जो उसका घटाएंगे। ये बात अपने यहाँ पर चल रही है। तो अपन ने यहाँ पर सबसे पहले तो 13 पद बनाए थे। 13 पद कैसे बने? शुद्ध किसको बोलेंगे ये बता दीजिए। क्या शुद्ध उस वैक्रियक परमाणु को ही बोलेंगे ना, जो मनुष्य में। शुद्ध मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब वो शुद्ध नहीं लेना वाला, या शुद्ध का मतलब जैसे मैंने लिया था ना कि केवल 14 गुण स्थान में जाकर शुद्ध परिशातन गति घटित होगी। यहाँ पर ये भी आया था, पॉइंट और यहाँ पर भी घटित, और यहाँ पर घटित कर रहे हैं, क्या मानकर घटित कर रहे हैं कि जो वैक्रिक शरीर बनाया है उसके परमाणु वैक्रिक है। किसने? मनुष्य और तिर्यंच ने जो वैक्रिक शरीर बनाया है उसका उपचार से वैक्रिक परमाणु मानकर आचार्यों ने परिशातन गति दोनों में घटित की है, औदारिक में और वैक्रिक में घटित की।
दोनों लेकिन के जब अलग ओक प्ररूपणा करेंगे तब बताया था कि कब घटित होगी, कि 14 गुण स्थान में जाकर ही घटित होगी, तब परिशातन गति वहां पर घटित होगी। परिशातिन जब होता है हाँ? का बोलिए। लेफ्ट हो गए शायद वो। अच्छा कोई बात नहीं, अब आ अपन गए। हाँ थोड़ा अपन पढ़ ले आगे, थोड़ा सा हाँ थोड़ा थोड़ा जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, तो अपने को समझ में आएगा नहीं एकदम। चलिए अपन को पुस्तक से पढ़िए आप लोग, अल्पबोध फिर से शुरू कीजिए। पेज नंबर 346 है प्रश्न का। आप उसमें पीडीएफ का प्रश्न बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। पढ़ूं जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। 346। हाँ अल्पबोध को अल्पबहुत को कहते हैं। वह इस प्रकार है, औदारिक शरीर की जगन्य सघातन कृति सबसे स्तोक है, क्योंकि वह सूक्ष्म एकेंद्रिय के जगन्य उपाद योग से ग्रहण किए गए औदारिक पुद्गल स्कंदों के बराबर है। हाँ से- तो नहीं रुकेंगे। ये पहला जी। पॉइंट क्या है, सबसे कम पर क्या लिखा, औदारिक शरीर की जगन्य संघातन कृति। जगन्य मतलब थोड़ा, औदारिक मतलब मनुष्य और तिर्यंज, और संघातन मतलब केवल ग्रहण करना। 3 शब्द है। औदारिक शरीर की जगन्य संघातन कृति। औदारिक शरीर मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मनुष्य और तिर्यंज की। जगन्य की बात बोल रहे बड़े कम से कम। और तीसरी बात किसके कर रहे हैं, संघातन कृति की बात कर रहे हैं, मतलब केवल कर्म परमाणु को ग्रहण करना, निर्जरा नहीं करना, मतलब निर्जरा नहीं करना। ये 3 बात हो गई है। अब जगन्य करना है तो जगन्य किसके होगी, जो जगन्य योग वाला होगा। जगन्य किसके करनी है, जो जगन्य योग वाला होगा। तो ऐसा कौन सा जीव होगा, वो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव होगा, क्योंकि बादल भी उससे अधिक वाला योग होता है। तो इन्होंने किसको लिया, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव को लिया। वो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव जब पहले सबसे पहले समय में जो आहार वर्गणा ग्रहण करेगा वो लेंगे। तो हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म घटाना है तो उसको ऋजु गति से लाएंगे। क्यों, कि अगर उसको हम विग्रह गति से लाएंगे तो वो 2-3 समय तक जो अधिक ग्रहण कर लेगा तो वो जगन्य नहीं होगा। आप ला ऐसा नहीं कि उसका संघातन गति भी होती है, उसके संघातन गति होती है। किसके, जो सूक्ष्म जीव विग्रह गति से आया है उसके भी संघात। जब पहली बार कोई भी जीव सूक्ष्म से लेकर पंचेंद्रिय पहले समय में जब पुद्गल वर्गणाओं को, औदारिक शरीर की पुद्गल वर्गणा को ग्रहण करेगा उसको कहेंगे संघातन कृति। यहां बात क्या चल रही है, जगन्य संघातन कृति की है। जगन्य संघातन कृति मतलब भव के पहले समय में ही उसको ग्रहण करने वाला लेना है। तो भव के समय में आहारक कौन होगा, जो ऋजु गति से आया। जो विग्रह गति से आएगा वो पहले समय में आहारक नहीं होगा। तो इन्होंने वही बताया, पहले बताया किसके होती है, वह सूक्ष्म एकेंद्रीय के। अब पहले समय में होती है तो पहले समय में कौन सा योग होता है, उपाद योग होता है, तो कि उसके पुद्गल के बराबर है। पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल स्पष्ट है। पॉइंट नंबर 2 अब क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 पर पढ़िए। जगत उसी जगन्य संघातन परिशातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि इसमें केंद्रीय सूक्ष्म के उस भव में स्थित होने के द्वितीय समय में जगन्य एकांतानुवृद्धि से ग्रहण किए गए एक समय प्रबंध के साथ प्रथम निषेध को छोड़ तत्कालिक जगन्य उपाद द्रव्य का ग्रहण किया गया है। प्रवीण जी, 1 नंबर वाला 2 नंबर में जीव अलग अलग है कि एक ही है, एक ही है, उसी जीव को लिया। ये ध्यान रखना, पहले नंबर और 2 नंबर में जीव एक है, वही सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव है। उसके पहले समय में चूंकि ग्रहण क्या उपाद है, जैसे तो दूसरे समय में ग्रहण भी किया, त्याग भी किया, तो उसी के जगन्य कैसी हो जाएगी, संघातन और परिशातन कृति घटित हो जाएगी। तो 1 और 2 का जीव एक ही है। उसको सिर्फ अपन ने बताया पहला समय और दूसरे समय से लेकर, यद्यपि एकांतावृद्धि कब तक रहेगी, शरीर पर्याप्ति के, लेकिन हमको तो जगन्य घटित करना है ना, तीसरा, इसलिए जगन्य ले लिया अपन ने, दूसरे समय पर ले लिया। चलो पॉइंट नंबर 3, एकांतानुवृद्धि का क्या उससे जगन्य परिशातन कृति। हमारे विभाजित 2 क्लास मिस हुई थी ना, इसलिए पूछ रहे, बोलो एकांतानुवृद्धि है, बोलो। हाँ, एकांतानुवृद्धि का क्या मतलब है सर? बिल्कुल बताऊंगा आपके लिए, यहाँ सबको पता है। पहले जिस बताएंगे कोई नहीं, देखो सबको पता है, हमारे उषा जी जैन बताएंगे। बताइए उषा जी बताइए, ये बता रहे हैं। नहीं, इसमें मुझे प्रश्न पूछना है कि जो ये एकांतानुवृत्ति से ग्रहण किए गए एक समय प्रबंध के साथ प्रथम निषेध को छोड़
तत्कालिक जगन्य उत्पाद द्रव्य का ग्रहण किया गया है, तो इसमें दूसरा शरीर बनाएगा, लब्ध पर्याप्त होगा। मैं बताता हूँ, इसमें नहीं, कोई शरीर नहीं है, वह जीव है ना। या क्या बताते हैं आचार्य कि जो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव था, जिसके पहले समय में उपाद योग से उसने ग्रहण किया, तो हो गया जगन्य, ऋजु गति से आया था, पहला पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में क्या हुआ कि उसकी सत्ता में एक नया निश्चय और ग्रहण कर लिया, दूसरा समय प्रबंध ग्रहण किया, दूसरे समय में वो उस समय एकांतानुवृत्ति था, लेकिन पहले समय का जो था ना, उसका अब हो रहा परिशातन, और संगातन किसने किया? उसने दूसरे समय में ग्रहण किया। इसलिए उन्होंने कहा दोनों का लिया, पहले समय में उपाद योग से ग्रहण किए हुए तात्कालिक उसकी तो हो रही है परिशातन, और दूसरे समय में एकांतानुवृत्ति ग्रहण से ग्रहण किया उसका हो रहा संगातन। तो दूसरे समय में जो संगातन परिशातन है वह दो चीज है। संगातन किससे हो रहा है? एकांतानुवृत्ति से। परिशातन किसका हुआ? पहले समय में जो उपाद योग से ग्रहण किया उसका होगा। आशा में तीसरे समय में क्या होगा? तीसरे में स्थिति बदल जाएगी। पहले समय, एक मिनट सुनो, अंतिम मुहूर्त में नहीं, अभी तीसरे समय में क्या होगा? सुनो जरा, सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ना। तीसरे में क्या होगा कि पहले समय में उपाद योग से ग्रहण किया उसका दूसरा निश्चय, पहला निश्चय कर गया, और दूसरे समय में जो एकांतावृत्ति से किया था उसका पहला निश्चय, और तीसरे समय में ये तो हो गया परिशातन, और तीसरे समय में संगातन किसका होगा? तीसरे समय प्रबंधक का संगातन होगा। और अभी एकांतानुवृत्ति चल रहा है क्योंकि अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। फिर से रिपीट कर, जिसमें उत्पाद पहले समय में ही होता है, लब्ध पर्याप्त जीव हो उसकी बात हुई, ऐसा है। उपाद योग पहले समय में हुआ है, लेकिन जो समय प्रबंध ग्रहण किया उसकी पूरी निश्चय रचना बन गई है। जितने उसके आयु उतने तक के सबकी निश्चय रचना हो गई है, और हर एक निशा एक एक बात में गिरेगा। और नो कर्म है तो इसमें अबाधा काल है ही नहीं है। अगर कार्बन शरीर होता तो उसमें अबाधा काल होता। तो इसका जो पहले समय में जो ग्रहण किया है उसकी निश्चय रचना हो गई। उस ग्रहण किए के निश्चय रचना में से पहले समय का निश्चय जो है दूसरे समय में परिशातन निर्जरित हो रहा है। दूसरे समय में जो एकांतानुवृत्ति से ग्रहण किया उसका संचय और मतलब संगात हो रहा है, इसलिए दूसरे समय में संगातन और परिशातन का। तीसरे समय में क्या होगा? दो का तो होगा परिशातन और एक का होगा संगातन। जो दो का जो होगा वो क्या होगा? पहले समय का उपाद, दूसरे समय का उपाद वाले का पहले समय का दूसरा निषेध, दूसरे समय वो लेना पड़ेगा, और दूसरे समय में जो ग्रहण किया था उसका भी पहला निषेध तीसरे समय में घटेगा। तो इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी हमारी वो बात नहीं है, हमारी तो जगन्य की बात है, तो दूसरे समय में जगन्य हो जाएगा। ये तो सिर्फ समझा है मैंने, तीसरे समय के लिए सिर्फ समझाने के लिए बात बताई थी। उसकी बात अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उससे स्पष्ट हो जाता है, इसलिए मैंने तीसरे समय की भी बात की थी। एकांतानुवृत्ति का मैं बताऊं पंडित जी साहब? हाँ बताइए बताइए। विभा जी को पूछना है। जैसे कोई जीव शरीर धारण करने को रहता है, तत्पर रहता है, तब तीन प्रकार के योग स्थान होते हैं। उपपाद योग स्थान, एकांतानुवृत्ति योग स्थान, और बाद में परिणाम योग स्थान। तो उपपाद यानी जब वो रुजु गति या विग्रह गति, दोनों कोई सी भी गति से जब जीव प्रवेश आता है, आहार ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है, तब पहला ही समय उपपाद योग स्थान कहलाता है। और फिर जब उसकी वृद्धि होने लगती है, क्रमशः वो जैसे जैसे आहार वर्गना ग्रहण करता रहता है और परिणाम तक पहुंचना, परिणाम यानी अंतिम अवस्था, उसके बीच का जो काल होता है, आहार वर्गना ग्रहण करने की वृद्धि होती है, उसको एकांतानुवृत्ति कहते हैं। और जो बाद में पर्याप्ति पूरी हो जाती है, ये इस काल में अपर्याप्त रहता है जीव, एकांतानुवृत्ति में अपर्याप्त रहता है। बाद में जब पर्याप्ति पूरी हो जाती है उसको बोलते हैं परिणाम योग स्थान। ओके। जो परिणाम योग स्थान में और एकांतावृत्ति में क्या अंतर है? एकांतावृत्ति में हर समय योग बढ़ रहा है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है अभी तक, लेकिन शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में उसका योग घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो उसके योग स्थान अलग अलग हो जाएंगे।
बहुत अच्छा प्रीति जी, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। और मुझे परिणाम योग अंतिम समय जब तक आप रहता लोग है। अच्छी तरह से बताते हैं ना कि ये अपनी मेहनत सफल हो रही है, मतलब अपन जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। और चलिए आपका परिणाम योग जीवन समझाना के अंतिम इतना समय तक अच्छा रहता है है। कि हमारी सारी तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। नहीं बहुत। और आज जो अपन ने ये जो किया ना वैकृत शरीर का, चाहे अपना एक दिन निकल गया, लेकिन बहुत इससे फायदा होगा आपको, ये करण गति का समझने का, है ना, ये बहुत अच्छा रहेगा। चलो तीसरा पढ़ो, तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, कम से कम ये 4 तो पढ़ ले। परिणाम योग जीवन के अंतिम समय तक रहेगा। हाँ, अंतिम समय तक रहेगा। आपके परिणाम रहते हैं ना, जैसे परिणाम हो गए वैसे योग बराबर। चलिए आगे चलिए। उससे तीसरा पॉइंट, उससे जगन्य परिशातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि इसमें पर्याप्त सर्वलघु काल में उत्तर शरीर को उत्पन्न करने वाले और दीर्घ विक्रिया काल के अंतिम समय में रहने वाले बादर वायु का एक जीव के एकेंद्रीय संबंधी परिणाम योग से ग्रहण किए गए अंत के औदारिक उद्गल स्कंदों का ग्रहण किया है। अब क्या है, हमको परिशातन घटित करना, किसमें? औदारिक में। वास्तव में औदारिक शरीर की कब होगी कि जब 14 गुण स्थान में जाएगा तब घटित करेंगे, तभी होगी। लेकिन इसको घटित करने के लिए आचार्य ने क्या किया? विक्रिया का सहारा लिया, उत्तर शरीर बनाया। तो उत्तर शरीर बनाया, और चूंकि जगन्य घटित करना है तो हमारे पास में कौन सा, वही वायु का एक जीव को उन्होंने लिया है। उसने क्या किया है? जगन्य घटित करना। जगन्य क्या करना है? परिशातन कृति जगन्य घटित करना। अब मैंने क्या बोला था कि जो उत्तर शरीर बनाया उसको बनाया वैकृक माना है। तो किसके परमाणु को गिरना चाहिए? उसके परमाणु को गिरना चाहिए जो औदारिक शरीर है, जो वायु का जीव का औदारिक शरीर है, उसके परमाणु को गिरना। ये कब होगा? जब वो उत्तर शरीर बनाएगा, उसके पहले समय से इधर से शुरू हो जाएगा। अब उसको जगन्य घटित करना है तो उत्तर शरीर से बनाने से पहले उसको कर्म परमाणु का संचय कब होना चाहिए? तो वो कैसे करेंगे? पर्याप्त होने से पहले तो विक्रिया कर नहीं सकते हैं, वो आचार्य ने बोला कि पर्याप्त होने पर करेंगे। तो सर्व लघु काल में उसने विक्रिया की। क्या किया उसने? सर्व लघु काल में उसने विक्रिया की। और चूंकि जगन्य घटित करना है तो क्या किया कि उसने दीर्घ विक्रिया काल बढ़ाया। मतलब कब हुआ? स्कूल तो गया जल्दी, लेकिन वहां बैठा कितना? बहुत देर तक बैठा, आखिरी क्लास को गया फिर भी बैठा। जल्दी क्यों गया? क्योंकि संचय कम कराना था, जगन्य घटाना था। दीर्घ क्यों गया? क्योंकि जब तक वो उसके बनाएगा उतना ही उसको टाइम लगेगा उसका परिशातन करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पर करना है औदारिक शरीर का परिशातन। किसका करना है? औदारिक शरीर का। तो औदारिक शरीर का परिशातन कब होगा? जैसे ही वो बनाना शुरू करेगा तब वह बन जाएगा, ठीक है। तो कब तक उसका परिशातन शुरू हो गया? जितने काल तक विक्रिया कर रहा है उसके अंतिम समय तक। तो विक्रिया बहुत देर तक कर रहा है तो उसके औदारिक शरीर का जब अंतिम शरीर होगा, मतलब इस समय उसकी जगन्य होगी, उसके बाद में इसके आत्मा के प्रदेश विक्रिया काल समाप्त हो जाएगी। अपने को जगन्य घटित करना है। अगर उत्कर्ष करना तो पहला समय ले लेते हैं प्रवेश करने। जगन्य करना है तो बाद में तब तक सारे कर्म परमाणु खिल जाएंगे, ठीक है। नहीं आप समझे? यहाँ पर शंका दी। हाँ मैं बता, जैसे औदारिक शरीर के परमाणु को संचय किया है, ठीक है ना। तो पहले आपकी पूरी तपेली पूरी भरी हुई है, अब आपने नई जगह पर पानी का आना शुरू कर दिया, दूसरी तपेली में पानी आने लग गया। अब पुरानी तपेली में से पानी निकालना शुरू किया तो पहले समय तो पूरी कटोरी भर जाएगी, लेकिन जब अंत में होंगे ना तो इतना हो जाएगा कटोरी नहीं होगी। आपको पूरी कटोरी को ऐसे करना पड़ेगा। तो आपको जगन्य घटित करना है तो तपेली के अंदर पानी की बूंद कब रहेगी? जब पहले कटोरी से खापी निकाल लिया और उसके बाद में अंत में रहेगी। फिर से देखो, नल को मान लीजिए कर्म परमाणु को ग्रहण कर रहे हैं। एक तपेली के अंदर हमारे आ रहे हैं औदारिक शरीर का पानी आ रहा है, उसको भर लिया। दूसरे शरीर के अंदर, दूसरी तपेली के अंदर कौन सा आ रहा है? जिससे उत्तर शरीर की विक्रिया करना, उसका आ रहा है। अब मुझे चूंकि जल्दी जगन्य घटित करना है तो जल्दी से नल को खोला और बंद कर दिया, मतलब एकदम बंद, और दूसरे शरीर को शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तपेली को जितना अंतर्भूत काल है, जितना बड़ा से बड़ा हो सकता है, उतने काल तक रखा। क्यों रखा? कि जब दूसरी तपेली के अंदर में पानी ले रहा था तो पहली तपेली के अंदर जो पानी पड़ा था उसको निकालने का टाइम ज्यादा मिला और अंत में सबसे कम रहेगा। अगर पहले समय में होता तो पूरी कटोरी भर के आ जाती तो जगन्य नहीं होती। जगन्य मतलब जगन्य परमाणुओं का ग्रहण करने की बात है। नल थोड़ा थोड़ा खोला उसने पानी क्या? नल थोड़ा थोड़ा खोला।
हाँ थोड़ा नहीं, नल तो बराबर है, नल तो बराबर आएगा, एक समय प्रबंध का ही आएगा, वो तो योग के साथ जघन्य योग से, इसे जघन्य योग ले लेना यहाँ पर, मध्यम योग से अलग अलग आएगा, योग में वेरिएशन है, लेकिन जघन्य योग ले लिया तो जितना मतलब नल तो बंद ही हो जाएगा, पानी नहीं आएगा। आपने नल को इतना ही खोल रखा है जितना कि जघन्य पानी उसमें आ सकता है। जी जी ये तो उदाहरण से थोड़ा समझाने के लिए बोला मैंने, जी जी ये तो अभी याद आया आपको समझाने के लिए उदाहरण। ऐसा ही बनता है। चलिए आगे आगे बढ़ना है क्या हो गया, टाइम हो गया? शंका है आगे, हाँ, शंका लेते हैं। आप पढ़ लेते शंका लेते। शंका, विक्रिया काल के भीतर संचय के बिना पृथक होने वाले औदारिक शरीर के उदय को प्राप्त उद्गल स्कंद एक समय प्रबद्ध से असंख्यात गुणे कैसे हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि संख्यात गुण हानियों के गलित हो जाने पर भी 1.5 गुण हानि प्रमाण समय प्रबद्धों का संख्यात्वा भाग एकांतानुवृद्धि योग संबंधी एक समय प्रबद्ध की अपेक्षा असंख्यात गुणा देखा जाता है। ठीक है, रुकेंगे। ये प्रश्न किस संबंधित है? क्या विक्रिया कौन करता है, विक्रिया किसके होती है, संचय कैसे किया जाता, उस संबंधित प्रश्न है या प्रमाण को लेकर प्रश्न है? अल्प बहुत के प्रमाण को लेकर प्रश्न है क्या? ये प्रश्न जो है, प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। एक जो अल्प बहुत का प्रमाण बताया कि असंख्यात गुणा है, विशेष गुणा है, यहां पर नहीं कहीं संख्यात अधिक है, दुगुना है, इसको लेकर प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न होता है इसका स्वामी कौन है, कि बादर वायु का एक जीव है, कि देव है, कि नारकी, उसको बोलते हैं स्वामित्व संबंधी प्रश्न। तीसरा प्रश्न होता है उसने संचय कैसे किया, उस संबंधी प्रश्न हो सकता है। चौथा प्रश्न होता है कब किया। पांचवा प्रश्न होता है कौन से योग से किया, जघन्य योग से किया, उत्कर्ष योग या उपाद योग से किया, एकांतानुवृत्ति से। तो अलग अलग टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ जो प्रश्न पूछा है वह प्रश्न कैसा, प्रवीणा जी? वो बताया कि पहले से दूसरे की असंख्यात गुणी है, तो गुणाकार कैसे बना, है ना? तो उन्होंने क्या बोला, उसने क्या बोला कि विक्रिया काल के भीतर संचय के बिना पृथक होने वाले। यहाँ क्यों बोला कि अपन ने विक्रिया काल में तो संचय हुआ नहीं, और आपने अंत में लास्ट तपेली की बूंद को निकाला था, तो आप कैसे बोल सकते हैं वो 1.5 समय प्रबंध है, वो तपेली की बूंद से पूरा गिलास भर जाएगा, ये कैसे बोल सकते हैं? वो तो अपने बूंद बोला था, लेकिन वो बूंद कितनी बड़ी है कि पूरा गिलास भर जाएगा, ये कैसे कह सकते हैं? इतने आपने तो दीर्घ विक्रिया की है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हो सकता है? तो आचार्य ने उत्तर दिया नहीं, क्योंकि यद्यपि इतने काल तक संख्यात गुण हानियां गलित हो गई, मतलब काफी परमाणु निकल गए, फिर भी हमेशा सत्ता में 1.5 समय प्रबंध बना ही रहेगा, ये नियम है। इसलिए उन्होंने प्रमाण मीमांसा के हिसाब से यहाँ पर उत्तर दिया। मधु जी वाले समझ में अपने को स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आप रोज कमरा बदल, आपका कलकत्ता से कहा गए, बेंगलोर आ गए क्या? अरे 2 भाई हैं, एक ऊपर रहते हैं, एक नीचे रहते हैं, तो इसलिए अच्छा है आपका, ग्वालियर बंगलोर, अभी नीचे कमरा के बदल। फ्लैट में हूँ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको अच्छा इंटरेस्ट लेने बहुत अच्छा लगता है, रुचि ने बहुत बढ़िया है ना। सर कोई बात प्रश्न कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक बार और बोल दीजिए। अब देखो, कितने पूछे ये जाते हैं? सारा प्रकरण जो है एक दिन में समाप्त हो जाता है, 4, 5, 6, 6, 7, 7 पेज पढ़ते हैं, और अपना 3 लाइन के अंदर 2 घंटे, परसों भी यही चला और आज भी चला। अपनी क्लास, ट्यूटोरियल क्लास कितनी धीरे चल रही है कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग समझ में आ रहा है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी, क्योंकि अपने को कोई बात नहीं है। 4 बोल अपन ने पहले किए थे, और उस दिन हमको प्रवीणा जी ने बोला था जघन्य का तो हमें समझ में आ गया है, उत्कृष्ट का नहीं समझ में आया है। आपको याद है उस दिन बोला था, फ्राइडे सैटरडे की बात है, और आज अपने को जघन्य में समझने में ऐसा लगा कि आज बहुत सारी बातें अपन ने समझी। ठीक है, कोई बात नहीं, रुकेंगे अपन, अधिक समय नहीं लेंगे, समय हो गया अपना। अशोका जी चिनवाणी स्तुति।